हेलो जी, कैसे हो आप लोग। जय माता दी। सभी को सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। मुझे लगता है कि मेरा ये स्लोगन थोड़ा सा बोरिंग हो चुका है और आप लोग भी शायद बोर बोर फील कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो ज़रूर बताना। बट हाँ, इसमें जय माता दी मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा कुछ चेंज कर सकती हूँ तो ज़रूर आप लोग बताना। ओके जी, द डे इज़ थर्सडे और आज जो डेट है वो है 12 अक्टूबर और इसी मंथ में मेरा बर्थडे भी है 23 अक्टूबर। वैसे तो मुझे अपने बर्थडे की कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बट फिर भी आप लोगों के साथ बात करने के लिए एक्साइटमेंट फील कर ही लेती हूँ। ओके जी, मैं ऐसे करती हूँ कैमरा। तो मैं इधर कर रही थी रसोई साफ। कमरे में चलते हैं। आ गई मैं कमरे में। कि मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बात करना चाहती हूँ। बहुत हो गया नाप शनाप, अब मैं बात करती हूँ फाइनली, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम हो रहा है, दोपहर हो गई है बहुत। ओके जी, बात ऐसी है कि मुझे जाना है अमृतसर। आप लोगों को मैंने बताया नहीं है अभी तक। एक्चुअली मेरे अभी रात को रक्षाबंधन ब्लॉग्स ही जा रहे हैं। मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, पर ब्लॉगिंग छोड़ने के बाद ये मेरा दोबारा से एक सफ़र शुरू हो चुका है आप लोगों के साथ, और एक नया सफ़र शुरू है एक्चुअली। और इस सफ़र में मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगी। मैंने तो इस चैनल की होप ही छोड़ दी थी, बट आप लोगों ने साथ दिया और मेरी दोबारा री होपिंग हो गई है। और इसके अलावा मैंने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट भी करने की सोची है। फिलहाल मेरा अमृतसर जाने का बिल्कुल प्लान रेडी हो चुका है और 10 दिन के लिए हम अमृतसर में रहेंगे। अमृतसर में क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, या मैं अभी बताती हूँ, वो मैं देखती हूँ। 10 दिन तक रहना, हमने नवरात्रे पूरे वहीं पे बीतेंगे। इस बार हम अपने घर में खेतरी नहीं बीज रहे हैं और ज्योति नहीं जला रहे हैं। वो सारा सामान हम मंदिर दे के आएंगे और यहाँ पर होगा एक नया ओकेशन अपने घर में, वो है लंगूर बनाने का। जी हाँ, मेरे बच्चे बन रहे हैं लंगूर। अब आप लोग लंगूर के नाम से बिल्कुल भी हंसना मत, क्योंकि ये ना एक रिचुअल है जो अमृतसर में होता है। श्री दुर्गाना तीर्थ, आप लोग गूगल करके सर्च कर सकते हैं, श्री दुर्गाना तीर्थ एट अमृतसर लंगूर मेला। तो आप लोगों को काफ़ी जानकारी गूगल से मिलेगी, अदरवाइज मैं तो दे ही रही हूँ। मेरे व्लॉग देखिए और सारी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो आज ना व्लॉग शुरू करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि अब ना बिल्कुल फाइनल डे है, हमें सैटरडे को निकलना है। संडे को पहला नवरात्र है और निकलने से पहले कुछ रिचुअल्स, कुछ तौर तरीके मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं 10 दिनों के लिए, तो किस तरह से। एक्चुअली वहाँ पे मैंने एक हाउस लिया है, एक अलग घर में ही रहूँगी मैं। अभी तक तो यही है, आगे का पता नहीं, क्योंकि दक्ष की बुआ भी बोल रही है मेरे घर में रहो, और अमृतसर में मेरी मम्मी भी बोल रहे हैं, मेरे भैया भी बोल रहे हैं कि अलग जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में रहो। बट क्योंकि जब आपने कभी मुंह से कुछ निकाला होता है तो कोशिश करनी चाहिए इंडिपेंडेंटली आप करो, आपका अपना खर्चा उधर हो। हम किसी के घर में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो उनका खाना पीना, कहीं ना आपके थोड़े से पुण्य बट जाते हैं। तो क्यों भाई हम अपने पुण्य, वैसे हम बहुत पापी हैं, थोड़े से पुण्य जो बचे कुचे हमारे हिस्से के वो भी चले जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फिश हो गई हूँ या मीन हो गई हूँ, कुछ भी सोचिए। बट हाँ, मुझे इंडिपेंडेंटली रहने का भी मौका मिल रहा है, ये भी है, और खुद को चेक करने का भी। तो चलिए देखते हैं कैसे रहती हूँ मैं इंडिपेंडेंटली अमृतसर में 10 दिन के लिए। वो आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट व्लॉग्स में, आप लोग जुड़े रहना। और आज का जो व्लॉग है, बस ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला था। चलिए इसके बारे में आगे भी बात। नेक्स्ट डे। हेलो जी, दिस इज द फाइनल डे जब हमें जाना है। आज है पितृपक्ष की अमावस्या और सुबह का टाइम है, पूरे 10 बज रहे हैं, 10:15, और हम आज निकलेंगे अपनी मंजिल में, यानी कि अमृतसर। मैंने परसों ही कैमरा उठाया था, ये डे आफ्टर टुमारो है। अब मैं बोलूं, आप लोग बोलते ही रहते हो यार बीच में, अन्नी भी समझो नहीं, बोल दो तो ही। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी, ये दोनों आज घर में है। वैसे सेकंड सैटरडे की छुट्टी है और अभी मेरी पैकिंग बाकी है, और थोड़ा सा मैं अपने फेस को क्लीन अप करूँगी। क्लीन अप पता किससे करूँगी, मेरे बच्चे कुचे हुए फेशियल की क्रीमें, इतने फेशियल होंगे, उसे थोड़ा थोड़ा ना क्लीन अप करूँगी। और कल हाथ वाली मेहंदी होती ना की, उसी इस हाथ से मैंने लगाई थी, देखिए रेड रेड लग रहा है ना, मैंने ये आगे थोप ली थी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, पंजाबी की भाषा है। मतलब ऐसे ऐसे लगा ली ताकि मेरी ये वाले ग्रे हेयर्स जो है ना वो कवर हो जाए, पर काम नहीं कर रहा ये सब काम नहीं कर रहा। ग्रे हेयर्स जो है वो अपना जो है छाप छोड़ ही देते हैं। चलिए, और सबसे जो दुखद मुझे लग रहा है, जो मतलब मुझे बुरा लग रहा, वो है कि बारिश आ रही है।
और अगले 3 दिन तक बारिश है। हद है यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जब से मैंने अपना ये कारोबार संभाला है, ठाना है, एक्चुअली ये जो मैं बच्चों को लंगूर बनाऊंगी ना, ये बहुत साल पुरानी मेरी तरफ से बोली गई ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने वैसे ही मुंह से निकाल दिया था कि मैं अपने बेटे को लंगूर बनाऊंगी, इसको बनाऊंगी। ए चुप कर जा, ये छोटा लंगूर अभी आ गया भगवान की दया से। अगर वो सिंगल होता तो फिर मुझे 2 साल बनाना पड़ता, पर ये भी आ गया तो जोड़ी हो गई है। कहने का मतलब ये कि कहने का मतलब ये है कि जोड़ी 2 साल बनाना होता है अगर सिंगल बच्चा हो, अदरवाइज आप जोड़ी में भी बना सकते हैं। तो मैंने जोड़ी में, शायद हनुमान जी की यही मर्जी थी, तो ये तो हो गया मेरा क्यों मैंने ठाना था। दूसरा, इतनी लंबी जब आपकी मन्नत हो जाए, आपका बोला हुआ वाक्य हो जाए और आप पूरा ना कर पाओ धार्मिक, तो आपको बहुत सारे ना वो आते हैं ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी। ये मैंने रूल्स यहाँ चिपका दिए हैं, क्योंकि जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं माता पिता को और बच्चों को। जो लंगूर बने होते हैं मैं स्पेशल लेके आई थी दुर्गियाना मंदिर से, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ इसलिए चिपकाए मेरे अप्पू को पापा को याद रहे, मैंने फ़ोटो खींच लिया, मुझे याद ही है, वैसे मैं तो वो होंगी वहीं पे। तो चलिए, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। ये राशन लेके आई थी मैं, वहाँ पे जाके हमने इंडिविजुअली रहना है ना, इसलिए ये लेके जाएंगे। बर्तन भी सोचे थे, पर मेरी मम्मी बोल रहे हैं बर्तन क्यों लेके आ रही है, राशन भी नहीं लेके आ। मैंने कहा नहीं, जब कोई मन्नत मांगी हो ना तो इंडिविजुअली उसको पूरा करना चाहिए, अपने बेसिस पे, किसी के बेसिस पे वो नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि हमें इंडिविजुअली जाना चाहिए। इसके अलावा इसकी बुआ जी ने भी मेरे साथ ये मन्नत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया था कि हाँ हम लंगूर बनाएंगे। तो इसकी बुआ का भी कंट्रीब्यूशन है, जो बच्चों के चोले हैं, जो बच्चे पहनेंगे कल लंगूर बनने के समय, वो उसकी बुआ की तरफ से होंगे। और भी कुछ उनकी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो वो कर रही हैं कवर। मैं मार दांगी मुँह पे, पर देखा कैसे किया। अभी मेरे सर्वाइकल की दर्द है, खिचली तो होनी खिचली मेरी। ऐ देखियो, जानी दुश्मन पुरानी पिक्चर थी ना, उसका भूत था ना, उसके जैसे बाल करा के आया है। हाँ जी, तो हम एक बार पहले गए थे शीतला मंदिर, यानी कि दुर्गियाना तीर्थ श्री अमृतसर में। तो वहाँ पर मैंने जाकर मंदिर में खुद पता करके आई थी। तो वहाँ पे ये सारे कमेटी द्वारा रूल बनाए गए होते हैं। आप लोगों को अगर कभी जाना हो तो वो आपको सब बता देंगे। अगर कि कोई भी मेरे तरह अपने बच्चों को लंगूर बना रहा है कहीं और से, तो ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं जी। तो जी आपको मैंने वो दिखा दिया है पर्चा, जिसमें सारे नियम हैं। तो ये सारे नियम मैं और अप्पू के पापा फॉलो करने वाले हैं। यहाँ अप्पू के पापा का बिस्तरा लग जाएगा, वो बिल्कुल भी बेड के साथ छुएंगे नहीं, चमड़े की बेल्ट, जूते नहीं पहनेंगे। सारा सामान जो राशन का ये साथ में जाएगा, क्योंकि मैं बच्चों को बाहर का खाने नहीं दूँगी। इधर भी लिखा है। वैसे भी हम नवरात्रों में बाहर की चीज़ें नहीं खाते, मेरे बच्चे पैकेट नहीं खाते। सबसे बुरी बात है कि बाहर बारिश हो रही है और मेरे वो देखिए कितने कपड़े धोए मैंने। ये कुर्सी नज़र आ रही, ये कपड़े जो हैं मुझे अब यहीं पे सुखा के जाने पड़ेंगे, क्योंकि अगले 3 दिन तक बारिश है। मैंने सोचा था कि मैं तय लगा के फोल्ड करके जाऊंगी, बिल्कुल अप्पू के पापा को कुछ वो ना हो, पर चलिए कोई बात नहीं, बेड खाली रहेगा, यहीं पे रख देंगे। अब मैं करती हूँ एडिटिंग, पता किसकी, जो अमृतसर से मैं वापस आई थी ना रक्षाबंधन से, वो वाले व्लॉग की। वो व्लॉग आपको देखकर फिर मैं जाऊँगी। और कितना कोइंसिडेंस है, आज मैं जा रही हूँ अमृतसर और जब मैं वहाँ से आई थी वो वाला व्लॉग मैं अब अपलोड कर रही हूँ आफ्टर 2 मंथ्स। जी, तो ये वही दिन था जब मैंने आपके साथ अपना लास्ट व्लॉग, जो मतलब मैंने 2 महीने का गैप लिया है, मैंने आपके साथ अपलोड किया था। इसके बाद मैंने बहुत टाइम तक आपके साथ कोई भी वीडियो शेयर नहीं की। हम निकल पड़े हैं रात को, कोई 7 बजे का टाइम होगा, 7 साढ़े 7 का। तो हम निकल पड़े हैं पठानकोट से अमृतसर के लिए। और हमारे साथ मैं हूँ, बच्चे हैं, अप्पू के पापा हैं और बच्चों की दादी हैं साथ में, हम सभी जा रहे हैं। और ये है हमारा पठानकोट। और इसके बाद मैंने सीधा अमृतसर जाके कैमरा उठाया है। तो गोल्डन टेंपल तो नहान दे तो पीछे लिखेगा, वो तो जगह जगह लिखा मिलेगा। ये शहर ही गोल्डन टेंपल का है, लोग आते हैं इधर गोल्डन टेंपल के लिए, इसलिए वो लिखा मिलेगा ही मिलेगा।
हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड अमृतसर के, और मैंने सीधा पठानकोट के बाद अमृतसर में जाकर ही कैमरा उठाया है, क्योंकि मेरे को लगा क्या दिखाऊं नाइट में आपको। सीधा अमृतसर की रौनक दिखा रही हूँ ये, और अप्रॉक्सीमेट 9 बज चुके हैं, 9 सवा 9 का टाइम है। और हम लोग ये बिल्कुल रामबाग चौक में रौनक जुत्ती सेंटर के सामने हैं। आप लोग कभी जुत्ती खरीदना, इधर बहुत वैरायटी मिलेगी आपको पंजाबी जुत्ती की। और ये देखिए लोहगढ़ चौक में हम पहुँचने वाले हैं, और इसके बाद हम अपने घर चले जाएंगे। हम ना दीदी के घर से होके आ चुके हैं और अब जा रहे हैं अपने मायके, तभी मैंने कैमरा उठाया। ठीक है जी, मेरे मायके के घर का रास्ता है, और बस रात के 10:30 बज चुके हैं। 9 बजे के करीब पहुंचे थे हम, और 1-1.5 घंटा दीदी के घर भी बैठे हैं, वहाँ से खाया पिया अपना बढ़िया, और अब चल रहे हैं फतेह सिंह कॉलोनी, यानी कि मेरे मायके। तो चलिए, ये जो जर्नी है स्टार्ट की मैंने आपके साथ 10 से 11 दिन की जर्नी है, और आप लोगों को बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। रिचार्ज करा दो भाई, यहाँ पे वाईफाई नहीं है, रिचार्ज करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ब्लॉग टाइम से देना है। कोशिश पूरी करूँगी एटलीस्ट 10 दिन में 5 ब्लॉग तो डालूँ। चलिए मिलते हैं। मिल गई भरा चाबी, उन्होंने सफाई करती। असी आए तो बदल भी आ गया। लो जी, हम अपने मायके पहुंच चुके हैं, और मम्मी ने बनाए थे कड़ी चावल, जो मैंने ही बोला था बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि अगले दिन नवरात्र शुरू हैं, ये श्राद्ध का आखिरी दिन था। और साथ में बनाई है आलू की भुजिया, तो और चावल भी हैं। ये खाना खाकर हम चलेंगे अपने नए घर में, जहाँ पर मैंने स्टे करना है। और आज मैंने चपातियाँ सेकी थी यहाँ पे आकर, तो मैंने ही फुल्के बनाकर खिलाए थे सबको। और इसके बाद हम चलेंगे अपने नए घर में। गाइस दिखा सकते हैं, ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। और गाइस अभी और भी बाकी है, ये देखो, और ये भी देखो, ये भी देखो ऊपर से लाइट। और गाइस एक चीज तो बाकी है ना, ये देखो, और ये भी देखो गाइस, ये देखो, और ये भी देखो गाइस। और सबसे एक ही चीज बाकी है ना, ये गाइस अभी अब थोड़ी लगा घर। बहुत अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो जी घर की क्लिप मैंने आपके साथ शेयर तो नहीं की, पर बच्चों ने की थी, टेढ़ी मेढ़ी ही सही, बट आपको आइडिया लग रहा है कि कैसा घर है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा घर था जहाँ पे मैं रही हूँ, और इस घर के बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी मेरे अगले व्लॉग्स में। ये सारा सामान घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, मैं ही आकर रहना शुरू हुई हूँ, और फिल्टर वगैरह लगा हुआ है, और न्यू कंस्ट्रक्ट घर है। इसके बाद और भी जानकारी आपको अगले व्लॉग्स में मिलेगी, बने रहना जी, बहुत ही मज़ेदार व्लॉग्स होने वाले हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यहाँ पे हम बस अपनी सेटिंग वेटिंग करने आए थे। दक्ष को और सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, दक्ष, सैम, अर्पित, सभी को मज़ा आ रहा था इस घर में। तो ऑब्वियसली मेरे अगले दिन अच्छे ही जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चे खुश हैं। फिर हम घर आ गए थे, घर आकर वहाँ पर स्टे किया, सोए, और उसके बाद रेडी हुए सभी नहा धोकर जाने के लिए दुर्गाना मंदिर। दुर्गाना मंदिर में जाकर लंगूर की प्रथा शुरू हो गई थी हमारी। ये पहला नवरात्र का दिन था, मम्मी जोत वगैरह जला रहे हैं, और हम नहा धो चुके हैं। सुबह के 6 से 7 बजे के टाइम है, उसके बीच का टाइम है। बच्चे भी उठ कर रेडी हो चुके हैं, अप्पू के पापा रेडी हो रहे हैं, मैं भी हो चुकी हूँ। तो चलिए इससे आगे के व्लॉग में आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करती हूँ, बने रहना जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय माता दी।